हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को पता है कि समांतर श्रेणी चल रहा है और समांतर श्रेणी का आज एक नया प्रश्नावली है जो 5D के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिया गया उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और बताया गया प्रथम पद 10 है। तो सारवंतर प्रदर्शित की जाती है डी से, सबको पता है सारवंतर ही हमें ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में दिया गया उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करना अर्थात डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और जिसके पहले 25 पदों का योग अर्थात यन का मान दे दिया गया आपको 25 और योग अर्थात यस यन का मान दे दिया गया आपको 1000 और प्रथम पद प्रदर्शित की जाती ए से, सबको पता है। और प्रथम पद ए का मान दिया गया है 10। तो आप सभी को पता है, हम सबको पता है। क्या पता है, ध्यान दीजिएगा। यस एन इक्वल टू सूत्र होता है n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू होता है डी। तो थोड़ा थोड़ा करके दिमाग लगाइएगा भाई। एम मौर्य जी, यस एन के स्थान पे आप लिख सकते हैं बाबू 1000 बराबर एन के स्थान पे एन का मान दिया गया 25 बटा लिख सकते हैं 2 और 2 गुणे ए का मान दिया गया है बाबू 10 और प्लस एन के स्थान पे 25 माइनस 1 और इंटू डी हमें पता नहीं अर्थात डी ही ज्ञात करना है। तो किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग बताते चलना, बताया जाएगा। तो इस कंडीशन में तो ध्यान दीजिएगा, आप सरल कर सकते हैं। 25 से 25 और 25 चौका 100 अर्थात 40 बचेगा। अब इधर देखिए, 2 जो है भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा अर्थात 40 दूना हो जाएगा 80 और बराबर ब्रैकेट में मिलेगा 10 दूना 20 प्लस अगर 25 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 24 डी बचा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी को आप लिख सकते हैं 80 बराबर 20 प्लस 24 डी। ये सभी को पता है कि जब प्लस पोजीशन को पक्षांतर करते हैं तो माइनस होता है और जब माइनस पोजीशन को पक्षांतर करते हैं तो प्लस होता है। तो इधर पोजीशन प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा अर्थात 24 डी बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20 और 24 डी बराबर बाबू 80 में से अगर 20 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। अब इसको आप सरल कर सकते हैं बाबू, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मिल जाएगा आपको 2d बराबर कितना 5, इधर 2 गुणा कर रहा, नीचे जाएगा भाग करेगा तो d बराबर आपको मिल जाएगा 5/2। तो d इक्वल टू बाबू 5 का आधा 2.5 अर्थात 2.5 और किस प्रकार 2 दूना 4 4 1 5 होता है, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 2 बचे 10 या 5 का आधा 2.5 होता ही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर थोड़ा सा ध्यान डालिए। उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 दिया गया है और प्रथम पद दिया गया है 5 है। अगर पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा तो आप गारंटी के साथ मरते दम तक अर्थात मरने के बाद भी इस सवाल को नहीं भूल सकते। अगर भूल जाएंगे तो कमेंट करके पूछ लेना। तो बताया गया उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 और प्रथम पद दिया गया 5। तो हमें सारवंतर अर्थात डी ही ज्ञात करना है, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और जिसके पहले 3 पद माने n का मान दिया गया 3, योगफल माने यसियन बराबर 1020, प्रथम पद माने ए का मान 5। फार्मूला अभी इसके पहले सवाल में लगाया गया है, होता है यसियन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू होता है डी। थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यसियन के स्थान पे 1020 बराबर n के स्थान पे बाबू 3/2 इन ब्रैकेट में 2 गुणे ए के स्थान पे 5 प्लस n के स्थान पे 3 माइनस 1 और इंटू डी हमें ज्ञात ही करना है। अब देखिए, अगर 3 से सरल हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो पक्षांतर कीजिएगा। 3 त्रिका 9 9 1 10 12 3 चौक 12 फर्स्ट क्लास आ जाएगा। 3 1 3
और 3 त्रिक्का 9, 9 1 10 12 हो गया, 3 चौक 12, 1 0 बचा तो उतार लिया गया। अर्थात आपको मिल गया 340 बराबर ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, 1/2, यहाँ हो जाएगा 2 5 10 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 2, और यहाँ पर बचा इंटू डी। ध्यान दीजिए, पहले तो उतारना। अब इधर ए 2 भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, 2 0 0 और 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, अर्थात आ जाएगा 340 दूना 680 होता ही है। इक्वल टू बचा बाबू 10 प्लस 2d, इधर प्लस इधर आएगा माइनस, माने 680 माइनस 10 बराबर 2d। 680 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा बाबू 670 और बराबर 2d। अगर d का मान निकालेंगे 670 बटा 2 तो आ जाएगा 2 तिहाई 6 और फिर 2 तिहाई 6, 2 5 10, सारबंतर आ जाएगा 335। चलिए ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग आपको क्या है कि जो n का मान 3 दिया है, अगर वहां n का मान 30 रखेंगे तो आपका उत्तर माला से आंसर जो है मिलान करेगा, अगर 3 रखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जैसा कि 3 वाला आपको पहले से बता दिया गया। तो एक बार n का मान 30 रख दीजिए, देखिए भी आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। भाई कॉपी में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपने रूल पे रहेंगे तो आंसर आपको कंफर्म मिल जाएगा। अगर केवल उत्तरमाला की सहायता में रहेंगे तो बार बार आप धोखा खाते रहेंगे भाई। और फिलहाल जिंदगी जो है ठोकरों से संभलती है, जब तक जिंदगी में ठोकर नहीं लगेगा तब तक जिंदगी ही जिंदगी क्या होता है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपको पता है SN इक्वल टू सूत्र होता है n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू होता है d। ध्यान दीजिए, तुरंत आंसर लीजिए, कोई बात नहीं भाई, बच्चे को आ जाएगा, दूध पीने वाला बच्चा भी लगा सकता है। सवाल ध्यान दो। SN के स्थान पे लिख सकते हैं 1020, n के स्थान पे लिख सकते हैं 30 बटा 2 इन ब्रैकेट में। अगर किसी को तकलीफ हो तो यहाँ ना बोले, कमेंट में बोल देना भाई, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग अब सोच रहे हैं यहाँ कैसे बोल दें प्रत्यक्ष में, अब कमेंट अप्रत्यक्ष रहेगा, आराम से चाहे जो कह सकते हैं। 2 गुणे a के स्थान पे दिया गया बाबू 5 प्लस n के स्थान पे हो जाएगा 30 माइनस 1 और इंटू d हमें ज्ञात ही करना है। तो ध्यान देते चलिएगा, आप 1 0 से 1 0 तुरंत कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कर सकते हैं 3 1 3 3 त्रिक्का 9 9 1 10 3 चौक 12, अर्थात आप बता सकते हैं कि 34 तिया 102। इस कंडीशन में केवल यहाँ आपको मिल गया 34 बराबर मिला आपको 1/2 इन ब्रैकेट में 2 5 10 प्लस 30 में से 1 घटा देंगे 29 इंटू डी। थोड़ा सा ध्यान देना, 34 दूना हो जाएगा 68, अर्थात 2 चौक 8 2 तिहाई 6 बराबर 10 प्लस 29 डी। इधर प्लस 10 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 68 माइनस 10 बराबर हो जाएगा बाबू 29 डी। 68 में से 10 घटाएंगे 58 आ जाएगा। इस कंडीशन में 58 बराबर आपको मिल जाएगा 29 डी। इधर 29 गुणा कर रहा नीचे जाएगा, भाग करेगा या 29 से 29 29 दूना 58। इस कंडीशन में आपको डी का वैल्यू प्राप्त हुआ 2, यही आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रश्नावली का, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसमें पदांतर अर्थात सारवंतर 3 और a12 का मान 37 है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद प्रदर्शित की जाती है a से, सबको पता है। तो बाबू a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कीप साइलेंट इफ ऑल यू इन स्टूडेंट। उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना अर्थात a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसमें पदांतर अर्थात सारवंतर प्रदर्शित की जाती है d से। d का मान दिया गया 3 और सभी को दिखाई दे रहा है कि a12 का मान दिया गया आपको 37। तो ज्ञात करना है प्रथम पद। तो सूत्र आप जानते हैं, a12 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d।
तो चलिए A12 इक्वल टू A प्लस n के स्थान पे 12 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया आपको 3। तो इस कंडीशन में A12 का मान दिया गया 37, तो A12 के स्थान पे हो जाएगा 37 बराबर A प्लस 12 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 11 गुणे डी के स्थान पे 3, तो 37 बराबर A प्लस 11 तियाँ हो जाएगा 33, और इधर पोजीशन प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो A का मान हो जाएगा 37 माइनस 33, A का मान आ जाएगा 4, अर्थात प्रथम पद निकल गया बाबू 4। चलिए ध्यान दीजिए, 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब 60 से बाद का और 120 के बीच में, 60 और 120 के बीच में जितनी विषम संख्याएं हैं उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आएगा कन्फर्म आएगा, जो है चला जाए। चलिए इस कंडीशन में 60 से 120 के बीच में सभी विषम संख्या माने 61 कामा 63 कामा 65 कामा डाट 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 119 हो गया विषम संख्या। 60 और 120 के यानी 120 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग फल ज्ञात कीजिए। यही ज्ञात करना है बाबू, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 60 और 120 की विषम संख्या क्या हुआ? 61 63 65 डाट 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 119, कोई दिक्कत नहीं। अब तो सवाल आधा हल हो गया। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद इन ब्रैकेट में A का मान दिया गया है 61, सार्व अंतर इन ब्रैकेट में D का मान अर्थात होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और द्वितीय पद दिया गया है आपको 63 माइनस प्रथम पद दिया गया 61, और 63 में से अगर 61 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। ये सबको पता है। पहले आप n का मान निकाल लीजिए तो योगफल ऑलरेडी निकल ही जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, n वां पद अर्थात दिया गया 119 बराबर A प्लस सूत्र होता है n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। 119 बराबर A के स्थान पे दिया गया 61 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 2। 119 बराबर 61 प्लस 2 का n में गुणा करेंगे 2n माइनस 2 1 2। 119 बराबर अगर 61 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा बाबू 59, और प्लस 2n, इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2n बराबर हो जाएगा 119 माइनस 59, तो 2n बराबर 9 में से 9 जाए 0, और 11 में से 5 जाए 6, अर्थात 60 आ जाएगा, और 2 1 2 और 2 3 6, अर्थात n का वैल्यू प्राप्त हो गया 30। अब योगफल ज्ञात करना है 30 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल भाई? 30 पदों का योगफल। इधर देखिएगा, 30 पदों का योगफल n इक्वल टू हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट में A प्लस n। तो ध्यान दीजिएगा, n के स्थान पे 30 बराबर हो जाएगा 30/2 इन ब्रैकेट में A के स्थान पे A का मान है बाबू 61 प्लस L का मान है 119। 30 बराबर 2 15 30, यहाँ जोड़ दीजिए बाबू 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 6 1 7 1 हो जाएगा 8, अर्थात 100 हो जाएगा 80। 30 इक्वल टू 15 गुणे 180, तो 30 इक्वल टू 15 शून्य शून्य, और 15 अट्ठे 120 के शून्य हासिल 12, और 15 51 15 और 12 जोड़ देंगे आ जाएगा 27, अर्थात इस अवस्था में 30 पदों का योगफल निकल गया 27। 100 यहाँ तक किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लस जो है आप बेल आइकन भी दबाइएगा, उसके साथ साथ कमेंट में धड़क कीजिएगा। धन्यवाद।